एस्टेट मनोविज्ञान जिसकी परीक्षा जल्दी होने वाली है और 11 अक्टूबर से आपको एडमिट कार्ड्स भी आपके देखने मिल जाएंगे। ये बताया है आपको बीएसईबी ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो कल 11 तारीख से आपके एडमिट कार्ड विजिबल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप आज रात से ही परेशान हो जाएं, कल दोपहर के आसपास आप चेक कर लीजिएगा, आपके एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे। क्योंकि आपकी जो एग्जाम डेट दी गई है वो दी गई है आपकी यहाँ पर 14 अक्टूबर। ठीक है, 14 अक्टूबर से बीएसईबी ने कहा है आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसा कि आपको ज्ञात है 17-18 के आसपास क्या है आपकी दिवाली, 17-18, 19-20 दिवाली और फिर आगे जाके आपकी छठ पूजा वगैरह वो सब वहां पर स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या ध्यान देना है यहाँ पर इस बात के ऊपर कि आप एस्टेट मनोविज्ञान किस प्रकार से क्वालिफाई कर पाएंगे बड़े आराम से, उसके बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। आपको देखिए बिल्कुल भी सबसे पहले तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं अगले 2-3 दिनों 4 दिनों के अंदर जब भी आपके एग्जाम होगा, इसको अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आप बड़े आसानी से परीक्षा को पास कर लेंगे। ना ही केवल पास करेंगे बल्कि अच्छे नंबरों से पास करेंगे और 75 के ऊपर यहाँ पर आप नंबर लाएंगे। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको आपको ध्यान देना है और इसको अगर आपने प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर लिया तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, करना क्या है यहाँ पर देखिए उस प्रकार से बात करते हैं। करने के लिए आपके पास देखिए एक है आपके पास 11th क्लास की एनसीईआरटी, एक है आपके पास 12th क्लास की एनसीईआरटी। ठीक है, अगर आप इन दोनों एनसीईआरटी को अच्छे से कर लेते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ट्रेंड के ऊपर अगर आप देखेंगे तो वहां से आपको ये ज्ञात होगा कि आपके लिए पेपर काफ़ी ही आसान रहने वाला है, काफ़ी ईजी रहने वाला है। ठीक है, आपको यहाँ पर दिक्कत परेशानी वाली कोई भी बात नहीं है। 11th एंड 12th की एनसीईआरटी आपको मजबूत करके जानी है। अभी देखिए समय कम है तो क्या करेंगे, लास्ट में आप जो समरी नोट्स आपको दिए गए हैं, ठीक है, यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बताया गया था कि आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, वहां से आप समरी नोट्स को आराम से देख पाएंगे। तो समरी नोट्स अगर आपके पास हैं टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, वहां से मिल जाएंगे आपको आराम से। एंड वहां पर जो समरी दी गई है उसको अगर आप कर लेते हैं तो आप बड़े आसानी से आने वाली परीक्षा को आप बड़े इजीली क्रैक कर पाएंगे। केवल आपने क्या करना है 11th एंड 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, अगर पीवाईक्यूज आपके पास हैं तो पीवाईक्यूज लगाइए, नहीं है आपके पास तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। केवल आपको 11th एंड 12th की एनसीईआरटी करनी है अच्छे से, बार बार रिपीट मोड में रिवीजन करते हुए। एनसीईआरटी के अलावा आपको एक्स्ट्रा कोई भी चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पीवाईक्यू की जो आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको अगर आप देख लेंगे या फिर इस चैनल के ऊपर बिहार एस्टेट के ऊपर या फिर बिहार बीपीएससी साइकोलॉजी के ऊपर जितने भी वीडियोस बने हुए हैं उनको भी अगर आप देख लेते हैं, अगले 2-4 दिन आपको यही काम करना है और कुछ नहीं करना है। इनको देख लीजिए, आपका काम बड़े आसानी से वहां पर हो जाएगा। लेकिन मुख्यतः इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है आपकी 11th एंड 12th की एनसीईआरटी। ठीक है, आपको यह मालूम होना चाहिए गिलफोर्ड के स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल में कितनी चीजें आती हैं। 120 आती हैं, 150 आती हैं, 180 आती हैं। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे चीजें आपसे पूछेंगे। स्ट्रक्चरलिज्म के जनक कौन थे, फंक्शनलिज्म के जनक कौन थे, या फिर बिहेवियरिज्म के जनक कौन थे, या फिर गेस्टाल्ट के जनक कौन थे, मैक्स वर्टहाइमर ने कौन सा फिनोमेना दिया है। ऐसे जो आपके छोटे छोटे बेसिक सवाल हैं, इस प्रकार के सवाल आपको देखने मिलेंगे आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, और अभी देखिए यहां पर आपकी चिंता को दूर कर देते हैं। ठीक है, आपने ऐसी चीजें कभी नहीं देखी होंगी जो अभी आप देखने वाले हैं। एंड यहां पर आपको आगामी 1-2 दिनों के अंदर आपको पीवाईक्यू वीडियो भी मिल जाएगी, तो उसको भी आप रिवाइज कर लें। उसके अलावा आपको अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अभी मालूम पड़ जाएगा आपकी तैयारी का लेवल क्या है, किस स्तर की तैयारी आप कर रहे हैं और किस प्रकार से अगर आप नहीं कर रहे हैं तैयारी तो आपको आगामी 2 दिनों के अंदर, 2 से 3 दिनों के अंदर इस प्रकार से अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आपका मनोविज्ञान काफी सॉलिड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए लास्ट टाइम किसी स्टूडेंट की पीडीएफ है यहाँ पर आपकी है, तो इन्होंने भेजी थी लास्ट टाइम यहाँ पर, तो उसको देखिए। यहाँ पर सवाल देखिए कितना आसान है। हु एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट लैबोरेटरी इन साइकोलॉजी। विलियम जेम्स है, विलियम मैकडुगल है, विलियम वुंट है, सर फ्रांसिस गेल्टन है। हर किसी को ज्ञात है यहाँ पर सही आंसर क्या होने वाला है आपके लिए। यहाँ पर विलियम वुंट जो है देखिए करेक्ट आंसर भी दिया हुआ है इस पीवाईक्यू के अंदर। तो इस प्रकार के देखिए आसान आसान सवाल आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, लुकिंग विद इन वंस ओन माइंड एंड फॉर ऑब्जर्विंग व्हाट गोज ऑन देयर इन अ प्लान्ड वे। वहां योजनाबद्ध तरीके से क्या चल रहा है इसका अवलोकन करने के लिए अपने मन के अंदर झांकना है, क्या कहलाता है ऑब्जर्वेशन, इंट्रोस्पेक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन, मेडिटेशन। ठीक है, तो इतने आसान आसान स्तर के सिंपल सवाल आपको पूछे जाएंगे, इसको आप कर लें और आपके लिए काफी आसानी हो जाएगी। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, आंसर देखिए इंट्रोस्पेक्शन है। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन करना है आपको, ऑब्जर्वेशन नहीं होगा यहाँ पर। तो इन चीजों को आप यहाँ पर ध्यान रखें कि इंट्रोस्पेक्शन यानी क्या होता है, आप एनसीईआरटी में जाके पढ़िएगा, सेम चीजें सेम लाइनें आपको वहां पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसी प्रकार के आपके जो है इजी सवाल पूछे जाते हैं इसके अंदर, किस प्रकार से करना है। ठीक है,
परसेप्शन ऑफ फिगर एंड ग्राउंड रिजल्ट, ठीक है, किसके अंदर रिजल्ट करता है वो देखिए यहाँ दिया हुआ है, नर्वस सिस्टम, एक्सपीरियंस, ट्रायल एरर, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं आपकी बड़े ही आसान सवाल आपको पूछे गए हैं बेसिक लेवल के। आपको बड़ी भारी चीज़ें नहीं पढ़ना है, डिफिकल्ट चीज़ें नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। अब यहाँ देखिए इन परसेप्शन खालिस्तान मीन्स लाइकनेस क्या होता है, ऐसे देखिए क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइनोक्यूलर क्यू, क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा दूरबीन संकेत है। यहाँ पर दूरबीन दिया हुआ है, बाइनोक्यूलर क्यू, ये तो हिंदी में गड़बड़ लिखा हुआ है लेकिन ठीक है। द्विनेत्री संकेत कौन से हैं, यहाँ पर दूरबीन दिया हुआ है हिंदी में, तो यहाँ अकोमोडेशन, बाइनोकुलर डिस्पैरिटी, कन्वर्जेंस, ये पूरा का पूरा आपके एनसीईआरटी से उठाया हुआ है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है आराम से, सारा सवाल आपके जो हैं बड़े आराम से मक्खन की तरह वहाँ पर निकल जाएंगे, ठीक है। तो इनको आपने ध्यान रखना है। लर्निंग ऑफ कार, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेम्पोरल सीक्वेंस, ये पूछा गया है। ये एक अच्छा सवाल है और ये इसका उत्तर भी कहाँ दिया है आपको, इसका उत्तर भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। आप लोग खोलते ही नहीं है एनसीईआरटी, आपको लगता है डिफिकल्ट टॉपिक आप लोग पढ़ लो और पास कर जाओ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कोई भी परीक्षार्थी जो है वो जो परीक्षा सेट करता है उसका मतलब ये होता है, मकसद यही पर ये है कि भैया आपको बेसिक चीज़ें आती है कि नहीं। हाई फाई तो हम पूछ लेंगे, हाई फाई तो पढ़ के बैठे हैं वो, ठीक है, उनको हाई फाई से मतलब नहीं है। कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज गिवन बाय, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और ये जो है आपको टोलमैन ने दिया था, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो देखा आपने किस प्रकार से आपको यहाँ पर जो है बेसिक स्तर के, बेसिक लेवल के सवाल आपको पूछे गए हैं। इसी प्रकार से ये तो 2024 का था, इसी प्रकार से पुराना वाला आपका था 2023 वाला, तो उसको भी आप कर लें और आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो जो लोग कोर्स का ऑलरेडी पार्ट है, कोर्स प्रोग्राम में है, उनके लिए एक बढ़िया धमाकेदार वीडियो एस्टेट वाली, खाली एस्टेट लोगों के लिए जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया हुआ है उनके लिए एक धमाकेदार, परीक्षा से पहले एक बढ़िया पीवाईक्यू सॉल्यूशन वीडियो आएगी जहां पर हम सभी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे, अलग अलग पार्टों में आएगी। तो आप अपना जो है टेलीग्राम ग्रुप वहां देख लें, वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप में आप वीडियोज आती जाएंगी आपको, तो वहां से उनको आप देखें, कवर करें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और उसको उतना कर लोगे आप, ठीक है। अभी आपका काम क्या है, जब तक वीडियो नहीं मिल रही है 11 और 12 की एनसीईआरटी पढ़ो और 11-12 की एनसीईआरटी के साथ साथ जो आपको पीवाईक्यू वीडियोस आएंगी उनको कर लो और आपके लिए काम काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। और अगर आपके पास पीवाईक्यू नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एनसीईआरटी आपको 11th एंड 12th की काफ़ी अच्छे से पढ़नी है। अगर बात करें हाल फिलहाल की, हाल फिलहाल में देखिए आपकी जो एग्जाम डेट है 14 अक्टूबर से स्टार्ट दी गई है, ठीक है। 14 को ही आपका होगा, बहुत ही रेयर चांस है, आगे पीछे हो सकता है आपका, टाइम मिलेगा आपको। 11-12 है, एस्टेट पेपर नंबर 2, बड़े आराम से आप क्लियर करेंगे, दिक्कत परेशानी की कोई बात नहीं। छोटे से 100 सवाल होते हैं, बड़े आसान तरीके से, अभी देखा आपने, इसी प्रकार से आसान सवाल करने हैं आपको और कोई दिक्कत नहीं करनी है, ठीक है। समरी नोट्स के लिए आप क्या कर लें, समरी नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहां से उसको आप ज्वाइन कर लीजिए एंड आपको ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। समरी नोट्स प्राप्त हो जाएंगे कहाँ से, आपको टेलीग्राम से। समरी नोट्स की बात हो रही है, वो आपको टेलीग्राम से प्राप्त हो जाएंगे एंड आप जो है एनसीईआरटी की पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। एनसीईआरटी आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एस्टेट में अधिकतर आपका जो सवाल आएगा कहाँ से आएगा, बहुत ही बेसिक लेवल का आएगा, 11वीं-12वीं के लेवल का आएगा। 75 नंबर आप बड़े आराम से लेके आओगे, 75 तो खाली आप पेपर नंबर 2 के अंदर लेकर आओगे अगर आप प्रॉपरली अध्ययन करते हैं इन चीज़ों का, ठीक है। प्रॉपर अध्ययन जरूरी है, इस बात को आप ध्यान रखें। हाई फाई चीज़ें पढ़ोगे आप, पीएचडी लेवल की रिसर्च में एकदम घुस के पढ़ाओगे जो भी है, आप फेल हो जाओगे, ठीक है। इसको आप ध्यान रख लो, क्योंकि सवाल आपको बेसिक पूछेगा कि भैया इसमें से प्रेग्नेंस क्या होता है, गेस्टॉट लॉ कौन कौन से है, कॉमन वाले, उनको आपको बताने के लिए बोलेगा। आप पढ़ के बैठे हो एकदम वर्डहैमर की जीवनी, वो काम की नहीं है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें और एस्टेट के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाल फिलहाल जब ये वीडियो बन रही है आपकी एग्ज़ाम अप्रूव्ड है, 11 से आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और फिर 14 से आपके जो है यहाँ पर एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जिन भी लोगों ने यहाँ पर भरा हुआ है फॉर्म वो देख लीजिए, आपके एडमिट कार्ड अगर 11 से आ जाते हैं या फिर आपके साथियों के भी आ जाते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यस 100% आपका एग्ज़ाम होने वाला है। देखिए अफवाहों पे आप ध्यान ना दें, एनसीईआरटी पे आप ध्यान दें, ठीक है। अफवाहों पे ध्यान देंगे आपका समय जाएगा, दिमाग में परेशानी टेंशन का माहौल रहेगा और आप स्वयं भी परेशान होंगे और आपने परेशान नहीं होना है, ठीक है। 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी सुबह शाम स्टार्ट कर दो, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, वहाँ से आपको समरी नोट्स मिल जाएंगे एंड उसी के साथ साथ आने वाली वीडियोस का इंतजार करिए। अगले 2-3-4 दिन आपके एस्टेट की धमाचौकड़ी रहेगी, तो उसको यहाँ देखते रहिए। एक बार कल और कंफर्मेशन मिल जाएगा आपको कि आपका एग्जाम हो रहा है या नहीं, क्योंकि कल किसी ना किसी का तो एडमिट कार्ड आएगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा।
पेपर बहुत ही बेसिक लेवल का आएगा, जो भी आपको लग रहा है कि हार्ड आएगा तो हार्ड आएगा TRE 4 के अंदर, ठीक है। PGT के अंदर आपको टफ आएगा। यहाँ पर केवल आपकी ये पात्रता परीक्षा है, एलिजिबल आप होना चाहिए। एलिजिबल के लिए 11वीं और 12वीं NCERT पढ़िए आराम से, यही बार बार रिपीट करेंगे और इसके अलावा अन्य कोई चीज़ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अन्य कोई भी चीज़ करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, खुद को 75 नंबर से दूर कर रहे हैं और आप यहाँ पर 60-65 पे गिरोगे तो आपका शायद सिलेक्शन नहीं होगा इस बार। इस बात को आपने ध्यान रख लेना है, ठीक है। ओके, मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी मिलते हैं नई अपडेट के साथ। आपका ऑफिशियल कंफर्मेशन आ जाएगा एंड देन स्टार्ट करेंगे। काफ़ी आसान है, जो लोग ज्वाइन हैं आप लोग ध्यान रखिए। फाउंडेशन कोर्स की जो NCERT वीडियोस हैं उनको देखना, एकदम चबा के उनको देखना स्टार्ट कर दीजिए। वहीं से आपके मैक्सिमम सवाल बनेंगे। बताया भी हुआ है इन वीडियोस में कि कहाँ कहाँ से सवाल आता है, कौन कौन से वहाँ पर पिन पॉइंट्स हैं, उनको आप नोट करें। 11th और 12th की NCERT हमारे साथ साथ रीड करते जाएं उन वीडियोस के माध्यम से। एंड जो आपकी BSEB स्टेट की स्पेशल वीडियोस हैं उनको भी देखें और जो आने वाली वीडियोस हैं उनको भी देखें। तब तक के लिए धन्यवाद। जल्द ही मुलाकात होगी। आप सभी को एस्टेट के लिए शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। अच्छे से प्रिपेयर करिए, बढ़िया से प्रिपेयर करिए और फटाफट 75 नंबर के ऊपर लेकर आइए। और फिर मुलाकात होगी रियल गेम के अंदर, जो कि है आपका BPSC TRE टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन।